हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं बिहार में एक नायक हुए जिनका नाम था कुंवर सिंह और उनके बारे में हम डिटेल में जिक्र करेंगे। कुंवर सिंह कौन थे, 1857 ईस्वी में उनकी क्या भूमिका थी, उन्होंने अपना क्या दान दिया था बिहार के से लेकर। इसके पहले हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको दिख रहा होगा G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का हुआ था भारत में, दिल्ली में, लास्ट रविवार को हुआ था दिल्ली में। और 2024 का शिखर सम्मेलन जो होने वाला है वो भारत ने सौंपा है ब्राज़ील को ये अध्यक्षता की। हर साल जो G20 में देशों की संख्या 20 है और हर साल कोई ना कोई देश अल्टरनेट उसका सम्मेलन आयोजन करता है। तो 2023 में भारत में हुआ था, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और 2024 में ये होगा ब्राज़ील में। ठीक है, कल का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको पता होगा, इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी कर दीजिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाई जाती है। अब हम चलते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में। कुंवर सिंह से क्वेश्चन आते हैं बिहार के लगभग सारे एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार में कुछ ऐसे महारथी हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बढ़ चढ़ के योगदान दिया। जैसे मैं पढ़ रहा था 1857 ईस्वी का विद्रोह, तो जैसे विद्रोह आता है और पटना का नाम आएगा तो पीर अली का नाम जिस तरीके से सामने आता है, उसी तरीके से वीर कुंवर सिंह की अपनी एक अलग सी छवि थी। इन्होंने कहा जाता है कि 80 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। अगर ये युवा अवस्था में रहते तो शायद ये और अच्छे कर सकते थे और जितना हो सका ये करके ही गए। तो देखते हैं कुंवर सिंह के बारे में। जैसा बोर्ड पे दिख रहा होगा उनका जीवन अवधि कैसा था, क्या किया उन्होंने। वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था 13 नवंबर को। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि उनका जन्म 13 नवंबर को हुआ था और कब हुआ था, 1777 को। इसी तरीके से याद रख लीजिएगा कि 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। तो ये 3 जो है लगातार 7, इसी तरीके से मुझे लगातार 6 याद आ गया, 666, यहाँ 777 है। तो उसी तरीके से कोरिलेट करके याद रख लीजिएगा कि सिख धर्म के अंतिम गुरु थे जो मेरे कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कब हुआ था, 1666 में। उसी तरीके से याद रखिएगा कि वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। अब आपको लग रहा होगा कि भोजपुर जिला कौन है, तो मैं जैसा कि आपसे बोल के रखा था कि मैं हर बार बात करूँगा मैप पे, तो यहाँ पे आप थोड़ा एक बार नज़र डाल लीजिए कि भोजपुर कहाँ है। तो ये एरिया दिख रहा होगा आपको भोजपुर का। थोड़ा मैं लाइट पेन का इस्तेमाल कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये एरिया है हमारा भोजपुर का। अब क्वेश्चन भोजपुर से आते हैं कि भोजपुर बिहार के कितने जिलों को छूते हैं, किस प्रमंडल में पड़ते हैं और क्या किसी राज्य से भी सीमा लगाता है, क्या गंगा नदी के किनारे भोजपुर स्थित है कि नहीं। तो भोजपुर जो है हमारे बिहार के 5 जिले से अपना सीमा लगाता है। पहला पटना, अरवल, रोहतास, बक्सर और सारण। भोजपुर जो है हमारा पटना प्रमंडल में आता है और गंगा नदी के किनारे भोजपुर बसा हुआ है। तो यही भोजपुर में हमारे वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को हुआ था। ये बातें आप याद रखिएगा। अब मैं ये मैप को छोटा कर दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये कुंवर सिंह का फोटो है। ठीक है, तो जगदीशपुर के गांव में एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। ये कौन थे, क्षत्रिय थे और जमींदार भी थे। ठीक है, इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध परमार राजपूत शासक थे। ये बात याद रखिएगा, पिताजी का नाम क्या था, तो बाबू साहबजादा सिंह। और ये कौन थे, तो एक राजपूत शासक थे, राजा भोज के वंशज थे। कहा जाता है कि इनके पिताजी राजा भोज के वंशज थे। ठीक है, इनकी माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। ठीक है, इनकी माताजी का नाम था पंचरत्न कुंवर। उनके छोटे भाई अमर सिंह थे, दयालु सिंह थे, राजपति सिंह थे एवं इसी खानदान के बाबू उदवंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह नामी जागीरदार रहे तथा अपनी आज़ादी कायम रखने की खातिर सदा लड़ते रहे। यानी आप इतना जो नाम देख रहे हैं इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो है, एक तो हमारे खुद कुंवर सिंह हो गए, दूसरे हो गए इनके पिताजी बाबू साहबजादा और तीसरे हो गए इनकी माताजी पंचरत्न कुंवर। और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो एक और है वो है अमर सिंह के बारे में। ये बार बार अमर सिंह के बारे में पूछता है कि कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनका कमान जो था
कौन संभाला था और किसने छापा मार युद्ध शुरू किया था? तो आप अमर सिंह से परिचित होंगे, नाम भी इनका सुने होंगे कि ये काफ़ी छापा मार युद्ध किया करते थे या गोरिल्ला युद्ध। आप समझते हैं क्या होता है कि जंगलों में छुपकर तीर कमानों से हमला करना, ये प्रक्रिया होती थी। अब हम देखते हैं कि कुंवर सिंह, बाबू कुंवर, ये फ़ोटो आप तो बार बार देखते होंगे, ये कुंवर सिंह का ही फ़ोटो है, वीर कुंवर सिंह का, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही, आखिर हम क्यों याद करते हैं उनको इतना? तो कारण इनका है 1857 ईस्वी के विद्रोह में इनका अहमियत। तो अहमियत क्या था? इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया था और इस कदर योगदान दिया था कि शायद कभी भी इनको भूला नहीं जा सके। बिहार का नाम है और वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं आए तो बिहार अधूरा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र का नाम आए और गुरु नानक, वो हमारे छत्रपति शिवाजी का नाम आता है, जैसे ही महाराष्ट्र का नाम आता है, उसी तरीके से बिहार का नाम आता है और वीर कुंवर सिंह का नाम आता है। तो चलते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह में कुंवर सिंह की क्या भूमिका है, थोड़ा देख लीजिए। कुंवर सिंह ने 13 अगस्त 1857 से 22 अप्रैल 1858 तक एक लंबा अभियान चलाया था। अगस्त और 58 यानी 57 से 58। कुंवर सिंह लगभग यहाँ कितने वर्ष की उम्र के हैं? तो लगभग 80 वर्ष की उम्र के हैं। 79 ईयर की उम्र में ये लड़ना स्टार्ट किए हैं। अगर ये युवा अवस्था में इस समय होते, क्योंकि कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1777 में हुआ था। 23 साल इधर हो गया और 57 इधर, 80 साल हो गया। अब आप समझ सकते हो कि एक वृद्ध व्यक्ति 80 साल में ऑलमोस्ट लोग तो कितने तो निकल लेते हैं, और ये इतने वीर थे कि ये लड़ रहे हैं और अभी कितने लोगों को ये पराजित करेंगे, घायल हो जाएंगे, गंगा मैया को अपना एक हाथ दान कर देंगे, फिर भी लड़ेंगे और रोग ज़्यादा रक्त प्रवाह होने के कारण इनकी अंततः मृत्यु हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में एक आदमी लड़ रहा है तो महान ही कह सकते हैं उनको हम लोग, और ये थे भी। कुंवर सिंह ने 13 अगस्त 1857 से 22 अप्रैल 1858 तक एक लंबा अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य अनुभवी सैनिकों को भारतीय क्रांतिकारी ताकतों के साथ एकताबद्ध करना था। और इनका उद्देश्य क्या था? तो इस अभियान के दौरान कुंवर सिंह के विद्रोही फौजियों ने मिलमैन, ली ग्रांट, लुगाई और ब्रिगेडियर डगलस को बुरी तरह पराजित किया। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ली ग्रांट और ब्रिगेडियर डगलस, ये दोनों का नाम बार बार पूछा गया है। और इन सारों को कुंवर सिंह ने एक एक करके सभी को पराजित किया था। 80 वर्ष की उम्र में पराजित किए हैं। कुंवर सिंह को कमिश्नर टेलर, जो कमिश्नर टेलर का नाम पटना में भी आया था ना, पीर अली को जमींदोज कर दिया था, उनका ज़मीन और दुकान और बेच दिया गया था। तो कमिश्नर टेलर जो थे वो कुंवर सिंह को संदेह के नज़र से देखते थे। तो कमिश्नर टेलर क्या किए, कुंवर सिंह को पटना आने का निमंत्रण दिए कि भाई आप आइए पटना और हमसे मुलाकात कीजिए। लेकिन यहाँ एक समस्या हो गया। कुंवर सिंह जानते थे कि ये हमें धोखे से कैद कर लेगा और शायद फांसी की सज़ा भी दे दे, क्योंकि ऐसा वो देख चुके थे। मौलवी अहमदुल्ला के साथ जो व्यवहार किया गया था, जो विश्वासघात किया गया था, इसको देखते हुए कुंवर सिंह पटना जाने से इनकार कर दिए थे। बाबू कुंवर सिंह ने पटना न आने का निर्णय कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के बंदूक एवं गोल बारूद की फैक्ट्री एवं कारखाने स्थापित की थी। ये इम्पॉर्टेंट है, जगदीशपुर का क्षेत्र। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ अपने बंदूक और गोले की फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की? कोशिश नहीं की बल्कि कर दी। तो वो क्या होगा? हमारा जगदीशपुर का क्षेत्र। उनका अपना कारखाना था और गोला बारूद का कारखाना था। सबसे पहले उन्होंने आरा नगर पर अधिकार किया और आरा नगर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने कोशिश किया आरा को छुड़ा लेने का। एक बार में वो सफल नहीं हो सके, परंतु दूसरे बार में आरा को सफलतापूर्वक जगदीशपुर कुंवर सिंह से मुक्त कर लिया गया। करने का पहला प्रयास विफल रहा था, यानी अंग्रेजों का पहला प्रयास क्या रहा? विफल रहा। दूसरा प्रयास में अंग्रेज सफल हो गए थे। नगर के सभी निवासियों को निरस्त कर दिया गया। कुछ भारतीय सैनिकों को मृत्यु दंड तक दे दिया गया। इसके बाद जगदीशपुर पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया, यानी जिस क्षेत्र में बाबू कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, इनके पूरे परिवार रहते थे, उस क्षेत्र में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और उस क्षेत्र को बाबू कुंवर सिंह को छोड़कर जाना पड़ा।
कुंवर सिंह के हवेली एवं मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, सभी विद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। तो मैं आपको बार बार बता रहा था कि जो भी 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपनी भूमिका निभाया वो लोग तो जान से गए ही गए, उनकी सारी संपत्ति सारी धन दौलत को जब्त कर लिया गया था और नीलाम कर दिया गया था। और लोग कहते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह में लोग किए ही क्या थे, अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद हो गई, इवन जान तक चला गया। और आज के लोग पूछते हैं कि लोग किए क्या थे। अगर उस समय रहते तो पता नहीं, अभी जो इतना लोग सरकार इतनी छोटी सी बदलाव करती है और लोग परेशान हो जाते हैं ना। और उस समय तो ब्रिटिश थे जिनका काम ही था लोगों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना और साथ ही साथ जितना से जितना ज़्यादा हो सके धन अर्जित करना और इंग्लैंड पहुंचाना। खैर, इन दमनात्मक उपायों से विद्रोहियों का उत्साह नहीं थमा, यानी जितना भी करना था ब्रिटिश कर रहे थे, लेकिन कभी भी विद्रोही हार नहीं माने। समस्त पश्चिमी बिहार यानी कि अभी भोजपुर देखे, बक्सर का क्षेत्र देखे, सारण, सिवान, गोपालगंज, इवन पटना का क्षेत्र भी आएगा। ये सारे के सारे जो पश्चिमी बिहार के क्षेत्र थे वो उपद्रवी फैल गए। कैमूर पहाड़ी में मोर्चाबंदी करके बाबू अमर सिंह आ गया ना। अब आपसे पूछ लिया जाएगा बाबू अमर सिंह कौन थे, तो बाबू अमर सिंह बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। तो जो बाबू कुंवर सिंह थे ने जो कुंवर सिंह के छोटे भाई है, अभी मैं बताया था ना स्टार्टिंग में, कुंवर सिंह के छोटे भाई है अमर सिंह, लंबे समय तक सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। इस बीच बाबू कुंवर सिंह ने मिर्जापुर के निकट विजयगढ़ में पड़ाव डाला। वहाँ से रेखा और बांदा के क्षेत्र में से होते हुए, ये रेखा नहीं होगा यहाँ रेवा होगा, ये गलती से रेखा लिखा गया, ये रेवा होगा। रेवा और बांदा के क्षेत्र से होते हुए वे कालवी पहुँचे। उन्होंने तात्या टोपे से संपर्क किया। ये क्वेश्चन आया है कि किसने तात्या टोपे से संपर्क की थी, अमर सिंह या कुंवर सिंह? आंसर होगा अमर सिंह। संपर्क किया, तत्पश्चात वे लखनऊ पहुँचे। अवध के दरबार में उन्हें सम्मान किया और सहयोग मिला। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ जिला के लिए एक फरमान जारी कर दिया और दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के से मिलकर कानपुर में अंग्रेजों को पराजित किया। अब आप देख लो कि कुंवर सिंह क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको। कुंवर सिंह 1857 में मिलते हैं नाना साहब से और जाकर कानपुर। तो एक क्वेश्चन आता है कि कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कौन थे, तो आता है नाना साहब, लेकिन नाना साहब के साथ कौन थे? कुंवर सिंह। अगर पूछे बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति के नेता कौन थे, तो आता है कुंवर सिंह। तात्या टोपे के बारे में भी नाम आ जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कुंवर सिंह के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का आदेश दिया। बलिया के समीप, ये हमारा बलिया का क्षेत्र है। अंग्रेजों से युद्ध के विजय होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को घायल हो गए। यानी ये फिर से अपने क्षेत्र लौट रहे थे और लौटते समय ये घायल हो गए। कैप्टन ली ग्रांट, मैं स्टार्टिंग में बताया था ना, ये ग्रांट के बारे में याद रखिएगा। ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया और कुंवर सिंह भी इस युद्ध में घायल हुए और 2 दिन के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। यानी कुंवर सिंह की मृत्यु कब होती है, तो 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु होती है। ठीक है, 57 में अपनी भूमि युद्ध में भूमिका निभाते और 58 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। संघर्ष का क्रम अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। अमर सिंह कौन थे, तो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। शहबाज क्षेत्र में उनका नियंत्रण बना रहा। सरकारी दावों के विपरीत नवंबर 1858 में एक फरमान जारी कर दिया गया और फरमान में बोला गया क्या कि जो विद्रोही क्या करेंगे, अंग्रेजों का अधिकार पुनः स्थापित नहीं हो सका। महारानी विक्टोरिया ने एक फरमान पत्र जारी किया, यानी क्षमादान की घोषणा पत्र जारी किया और इसमें कहा गया कि वैसे विद्रोही जो अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग कर आत्मसमर्पण करेंगे उन विद्रोहियों को छोड़ दिया जाएगा। जब ऐसा फरमान आया तो बाबू अमर सिंह के साथ 14 आदमियों को क्षमादान के प्रावधान से पृथक रखा गया। यानी जब ये बात आया कि जो रानी विक्टोरिया थी, क्योंकि आपको पता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश की सारी सत्ता थी वो सीधे चली गई थी इंग्लैंड के हाथों में, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई थी और इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया कि अगर आप अपना आत्मसमर्पण करते हैं तो हम आपको बरी कर देंगे। ये सूचना पाकर अमर सिंह अपने सहयोगियों के साथ अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं
ठीक है। लेकिन अमर सिंह और उनके साथ 14 और आदमी ऐसे थे जिनको इन क्षमादान से अलग रखा गया और उनको सजा दी गई, दंडित किया गया। 1857 ईस्वी के इस महासंग्राम में सारे देश में एक नई परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी। कंपनी के शासन का अंत हुआ, जैसा कि ये सब जानते हैं। इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर देखा जाए तो एक तो हमारा है 1857 का रिवोल्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह, और दूसरा अगर पूछा जाए तो दूसरी जो आएगी वो होगी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था वो, और 1857 ईस्वी का विद्रोह, ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 1857 और इसके अलावा एक पॉइंट और है, वो है भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह से मिलेगा, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और भारत में जितने भी वायसराय या अधिकारी गवर्नर जनरल हुए उनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी बीपीएससी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ये सारे 2-3 सेक्टर। भारत का शासन इंग्लैंड के सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया, इसके अनेक दूरगामी परिणाम प्रस्तुत हुए और बिहार के इन परिणामों से प्रभावित हुआ। यानी कि जब 1857 ईस्वी का विद्रोह खत्म हुआ तो सारी की सारी शक्तियां जो थी वो चली गई इंग्लैंड में, सीधे सरकार के हाथों में चली गई, और बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए, जैसे गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद क्रिएट किया गया। जैसे भारत में सबसे पहली बार हमारे कौन थे, बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर भारत के गवर्नर जनरल को पद समाप्त करके भारत के वायसराय का पद क्रिएट किया गया। तो समय समय पर आंदोलन के कारण ये सारे परिवर्तन होते गए, और परिवर्तन जो भी हुआ था वो भारतीय के फेवर में ही चलता आ रहा था, ठीक है। तो ये जो सारी कामें चल रहे थे, बिहार अपने तरफ से 1857 ईस्वी में योगदान किया। पटना, गया, छपरा, भोजपुर, भागलपुर, ये सारे हम कवर कर लिए थे। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था हमारा वीर कुंवर सिंह। अब वीर कुंवर सिंह से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ और वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। पहला क्वेश्चन यही। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता कौन थे, माता कौन थे और भाई कौन थे, और उन्होंने कहाँ अपने गोला बारूद की फैक्ट्री स्थापित की, किस क्षेत्र को जीत लिया, कब मरे, कितनी वर्ष की अवस्था में मरे, और उन्होंने 1857 ईस्वी में अपनी क्या भूमिका निभाई थी। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। कुंवर सिंह किन किन अंग्रेज़ों से लड़े थे, जैसे ली ग्रांट था हमारा, ब्रिगेडियर डगलस था, लुगाई था, इन सारों को पराजित किया था। कुंवर सिंह तात्या टोपे से मिले, नाना साहब से मिले, और अलग अलग क्षेत्रों को जीता अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों से, और लास्ट में वो घायल हो गए, और घायल होने के बाद वो क्या हो गए, वो मर गए। तो ये बेसिक सी बातें जो थी हमारी, उसको बार बार याद रखना है कि लास्ट में कुंवर सिंह घायल हो जाते हैं और बलिया के समीप अंग्रेज़ों को युद्ध में पराजित करते हैं, और यहीं पे ये घायल होने के कारण इनको गोली लग जाती है, और गोली लगने के कारण काफ़ी ज़्यादा रक्त का बहाव होता है, जिससे कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुंवर सिंह इंपॉर्टेंट है, आज का वैसा कोई टॉपिक है नहीं। अच्छे से अगर कुंवर सिंह को पकड़ोगे तो आराम से कवर हो जाएगा। कुंवर सिंह का नाम जब भी आएगा ये भोजपुर का क्षेत्र जरूर आएगा, ये बात याद रखना। और जब भी 1857 ईस्वी की बात आएगी तो कुंवर सिंह का बात आएगा। तो आज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो था ही, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम कर सके हम, ठीक है। तो आपका भी टाइम बचेगा, एग्ज़ाम आने वाले हैं, देखते रहना। आज का वीडियो यहीं तक, हम कल आएंगे और आगे चलेंगे कि कैसे कैसे बिहार की भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, या चंपारण आंदोलन जो हमारा था उस पर डिटेल में जिक्र करने वाले हैं हम। खास करके चंपारण आंदोलन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंपारण आंदोलन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही है। तो हर एक पॉइंट को हम सामने लाएंगे आप लोगों के सामने। बस आप जब भी आना मैप अपने पास रखना, थोड़े से जो फैक्ट्स हैं हमारे वो की पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना। बस अगर की पॉइंट आपको याद हो गया तो आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो मिलते हैं, ख्याल रखो अपना, टेस्ट देते रहना, क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर करना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना। जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ, कुंवर सिंह की माता का नाम क्या था और कुंवर सिंह ने कहाँ अपने गोले बारूद की फैक्ट्री स्थापित की थी? ये दोनों का आंसर आप कमेंट में करना।
फिर मिलते हैं, धन्यवाद।